हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हमारे हैं आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ अंडर के अंडर में आता है यहाँ पर, जो कि रेलवे का काफ़ी बड़ा विभाग है आरआरबी। यहाँ पे जो है सेक्शन कंट्रोलर के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है। और इसके द्वारा जो है मैंने आप लोगों को पहले ही इत्तला कर दिया था, जब इसका शॉर्ट नोटिस जो है रिलीज़ हुआ था तब मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन को मैंने आपको बताया था क्या क्या इसमें लिखा हुआ था। और मैं आपको ये बताया था कि अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में तो आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है और इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है और ये जो है लगभग 56 के आसपास पेज इसमें है। इस नोटिफिकेशन में लिस्ट ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो जो आपका डेट होने वाला है वो देखिए, नोटिस जो है यहाँ पर 23 अगस्त को जारी हो गई थी, शॉर्ट नोटिस। और जो आरआरबी का वेबसाइट है वो 14 सितंबर से जो है यहाँ पर खुल गया था, ठीक है ना। और आपका 15 सितंबर से जो इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया था। क्लोजिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे 14 अक्टूबर तक जो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। आपके पास जो है अभी भी काफ़ी समय बाकी है फॉर्म भरने के लिए। आप अच्छे से यहाँ पे जानकारी हासिल पहले कर लीजिए। लास्ट डेट की बात करें हम लोग, जो आपका पेमेंट फ़ी जमा करने का होता है वो 16 अक्टूबर यहाँ पे जो है बताया गया है। अब यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका मॉडिफिकेशन होता है, आपको फॉर्म में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है या फिर कोई गड़बड़ हो गई है उसको करेक्ट करना है, करेक्शन करना है, तो उसके लिए जो है एक डेट जारी की जाती है। और वो डेट यहाँ पे है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर से लेकर के जो है यहाँ पे 26 अक्टूबर आपको जो है 9 दिन दिया जाएगा। आपको इस 9 दिनों में जो है आपको जो भी आपका करेक्शन है, जो भी आपका मॉडिफिकेशन है वो आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो स्क्राइब कैंडिडेट होते हैं तो उनके लिए क्या डिटेल है। उनके लिए 27 अक्टूबर से लेकर जो है 31 अक्टूबर तक वो जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जो स्क्राइब कैंडिडेट होते हैं वो। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे तो जो आपका रिजल्ट रहेगा सीबीटी का वो जो वेबसाइट पे जो रिलीज़ कर लिया जाएगा। आपको जो यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें रहेगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगी। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया हुआ है। अभी एक टेबल है, ये टेबल आपको याद होगा, शॉर्ट नोटिस में भी यही टेबल जो दिया गया था और मैंने आपको उसको एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ पे जो है यहाँ पे ये टेंटेटिव वैकेंसी थी, ठीक है ना, 368। लेकिन इस बार जो इतनी ही वैकेंसी है ये फाइनल वैकेंसी है। अब वैकेंसी बढ़ नहीं सकती है ना ही घट सकती है। ये जो आपकी फाइनल वैकेंसी है। नेम ऑफ द पोस्ट सेक्शन कंट्रोलर है। आपको जो है एज पर 7 CPC सैलरी मिलने वाली है। लेवल 6 सैलरी यहाँ पर होने वाली है। इनिशियल पे की बात करें, इनिशियल पे मतलब होता है मिनिमम पे, कम से कम आपको जो यहाँ पर सैलरी जो मिलती है वो 35,000 रहती है। शायद सैलरी जो आपकी 35,000 मिलती है, 35,000। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें इसमें तो यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसी हिसाब से यहाँ पे जो आपका एज रहने वाला है वो मिनिमम एज कम से कम जो आप 20 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम जो आप 33 साल के। तो डेट ऑफ बर्थ को आपको अच्छे से चेक कर लेना है अगर आप इसके आसपास आते हैं तो। और फिर यहाँ पे आप आएंगे इस तरफ में नीचे, यहाँ पे जो है एग्ज़ाम के बारे में बताया गया कि आप किस तरीके से आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार होने वाली है, वो सारी चीज़ें हैं। स्टेज ऑफ एग्ज़ाम है। और ये एज ग्रुप जो है 20 से 33 तक के है। और ये युवा के लिए जो पैदाइश डेट होने वाली है वो है ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर SC ST है। और फिर जो भी इसके अलावा कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर है। अब यहाँ पे जो एज में आपको छूट मिलती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन, तो वो आपको अपर एज लिमिट में मिलती है। SC ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के बारे में। तो इस एक्स सर्विसमैन की भी एक कंडीशन है कि वो 6 महीने से जो है सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन। तो इसमें भी जो है 3 कैटेगरी है, एक UREWS है, एक है ओबीसी एनसीएल, एक है SC ST, ठीक है ना। UR का मतलब होता है जनरल और WS का मतलब होता है इकोनॉमिकल, यहाँ पर वीकर सेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें जो है 3 साल के, इसमें 6 साल के, इसमें 8 साल के यहाँ पे छूट आपको दी गई है। अब यहाँ पर जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट होते हैं ना, उसके लिए भी कैटेगरी वाइज में जो है एज में छूट है। और भी जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि कोई वुमेन है जो कि डाइवोर्स है, अपने हस्बैंड से सेपरेट है, या फिर वो मैरिड नहीं है बट नॉट मैरिड, यानी कि वो अपने हस्बैंड से सेपरेट है और उसने जो है दोबारा शादी नहीं की है, तो उनके लिए भी जो है एज में छूट मिलती है उनको भी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि जो है आपको यहाँ पर एनेक्सर 1 देखना है। तो एनेक्सर 1 जो आपको दिखाने वाला वो अभी यहाँ पे जो है आपको बताया गया है क्वालिफिकेशन के बारे में और एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट होने वाले हैं, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, ठीक है ना, SC ST है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है ना, EBC है,
ठीक है, यहाँ पर विकलांग है, तो उन लोगों को छोड़कर जितनी भी अदर कैंडिडेट बचते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पर 500 रुपया होने वाला है। अब 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस देने के बाद जब आप CBT क्लियर कर लेंगे अपना, तो आपका जो है यहाँ पर 400 रिफंड हो जाने वाला है। और अब ये जो कैंडिडेट यहाँ पर है बचते हैं, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस 250 है, और वो 250 जो है रिफ़ंड कर दिया जाएगा यहाँ पर स्टेज 1 CBT में, CBT के बाद, CBT होने के बाद। मोड ऑफ फ़ी पेमेंट की बात करें तो आप ऑनलाइन मोड में जो यहाँ पर फ़ी जमा करने वाले हैं। और रिफ़ंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो आपका IFC कोड से होने वाला है। किसी भी बैंक से अगर आप आते हैं तो कोई भी यहाँ पर मसला नहीं है। फिर यहाँ पे आप नीचे अगर आप आएंगे तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन यहाँ पर है। इसका टॉपिक यहाँ पे अभी चल रहा है फ़िलहाल। बाकी और नीचे आते हैं तो आपको CBT के बारे में जान लेते हैं पहले एक बार, आपका किस प्रकार CBT होने वाला है। आपको जो है यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन यानी कि टाइम कितना में आपको मिलने वाला है, 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट 2 घंटा होता है। आपको 2 घंटा पर टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को जो आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करना है। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग 1/3 के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। इस बार 1/3 के फॉर्म में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन जो किया जाएगा इस CBT एग्ज़ाम में भी, ठीक है ना, मल्टीपल शिफ्ट के द्वारा। इसके अलावा सिलेबस की बात करें CBT के, तो इसमें जो आपको मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक आते हैं, आपका नंबर सिस्टम आ जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर, और HCF, LCM। तो ये सारी चीज़ें जो 6ठी 7वीं में सिखाई जाती है बच्चों को, तो आपको आता ही है, लेकिन इसको आपको हायर लेवल में जो है पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आपको है डाटा एनालाइज। क्या है डाटा एनालाइज एंड इंटरप्शन। तो इसमें जो भी आपका डाटा वगैरह रहता है, जो भी आपका कंप्यूटर वगैरह रहता है, तो वो सारी चीज़ आपको कर ली है, ठीक है ना। ग्राफ है, स्कैटर प्लॉट है, पाई चार्ट है। फिर यहाँ पर लॉजिकल कैपेबिलिटी, तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मेंटल रीजनिंग है। अब यहाँ पे सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें जो है आपको जो आपको टाइम रहने वाला है ना, जो आपको टाइम रहने वाला है वो आप देख लीजिए एक बार कि जो एनालिटिक एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी है उसके लिए आपको 60 मिनट टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है ये। लॉजिकल कैपेबिलिटी है, मेंटल रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन इसके हो गए, और ये 80 हो गए, और ये 100 हो गए मिला के, ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है इसके बाद आपका। और फिर यहाँ पे आप आएंगे तो अप्लाई कैसे करने वाले हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे बॉक्स में, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहीं से आप जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ पे जो मैंने नोटिफिकेशन का भी लिंक प्रोवाइड किया है, अप्लाई का भी लिंक प्रोवाइड किया है, और जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी जो है लिंक मैंने प्रोवाइड करके रखा हुआ है, तो उसको आपको एक बार चेक करना है। फिर यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है ना। लाइव फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा इस फॉर्म के भरने के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो है काफ़ी सारी चीज़ अलग अलग भरनी है। जो सिग्नेचर होता है वो भी आपको भरना है, SC ST सर्टिफिकेट, और जो भी यहाँ पर कैंडिडेट है उनका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी अपलोड करना रहता है। यहाँ पर सिग्नेचर है और उसका साइज़ आपको बताया गया है, किस प्रकार आप अपलोड करने वाले हैं, उसका साइज़ क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और बाकी आप फ़ोटो किस प्रकार अपलोड करने वाले हैं, एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन, ये 3 स्टेप होने के बाद पहले आपका होगा एग्ज़ाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल में एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका होगा अपॉइंटमेंट आखिरी में। तो आपको ये एक शॉर्ट यहाँ पे है समरी, ओके। बाकी जो है अप्लाई के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी जो है बताई गई है, आपको देख लेना एक बार। अब यहाँ पे RRB का जितनी भी वेबसाइट है उसके नाम दिए गए हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन किस प्रकार हो जाते हैं, मतलब जो फॉर्म में गलती कर देते हैं वो क्या क्या मेजर मिस्टेक हो सकते हैं फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होने के, तो वो हमें बताया गया आप लोगों को। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या आप फॉर्म भरने वाले हैं, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। और फिर यहाँ पर आप आएंगे तो ये आपका है पोस्ट पैरामीटर, तो ये तो अलग वैकेंसी है फ़िलहाल। बाकी आप जो है इसको जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, कहाँ कितने वैकेंसी है, 368 वैकेंसी है, 368। तो कौन से इसमें कितना कहाँ कितनी वैकेंसी है आप देख लीजिए एक बार। मतलब ये RRB का अलग अलग आपको पता होगा, इस सबके वेबसाइट होते हैं, भोपाल, बेंगलोर, यहाँ पर अजमेर, अहमदाबाद। तो उन एरिया में, उन जोन में कौन से, यानी कि ये RRB है और ये जोन है, तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड है, अहमदाबाद बोर्ड है, अजमेर बोर्ड है, भोपाल बोर्ड है। और उस बोर्ड में कहाँ कौन से जोन में कैटेगरी वाइज कहाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी है, आप एक मतलब जो चेकआउट कर सकते हैं इस चीज़ को। अब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है बाकी आखिरी में, और यहाँ पे कुछ बताया गया नहीं है आखिरी में, बाकी मैंने आपको जो है बता दिया है।
नोटिफिकेशन पढ़ना मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे करना मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बार मेरी वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।